क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक देख रहे हैं बेटा हम लोग। चैप्टर 3 इक्वालिटी, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। In this video we will start with the topic characteristics of the equality. ओके तो हम बेसिकली कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ खूबियों की बात कर रहे हैं जो कि हमें इक्वालिटी के साथ मिलती हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास इक्वालिटी वाला राइट आएगा तो वो सब चीज़ें हमें मिलेंगी। सबसे पहला बेटा एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि अगर हम सोसाइटी में सबको इक्वल मान रहे हैं तो हमें किसी को भी सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर या किसी को किसी भी टाइप के प्रिविलेजेस या फ़ायदे या किसी और तरीके से डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी कि सबको आप ऑलमोस्ट इक्वल सिचुएशंस देंगे, ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर हर एक पर्सन को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देके आप उसे डेवलप करने में उसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीज़न, अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने मतलब बेसिकली आपने तो डिस्क्रिमिनेशन किया कि आपने वो राइट मुझे प्रैक्टिस करने को दिया और किसी सामने वाले पर्सन को आपने वो राइट प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के पीछे बेसिक रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोग सब दे कर आए हैं, कोई बच्चा होता है जो डिफरेंटली एबल्ड है, आपको 3 आवर्स मिलते हैं, उन्हें 3.5 आवर दिया जाता है, समटाइम्स 4 आवर्स दिए जाते हैं। तो वो रीज़न है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन किया पर हमारे पास एक लॉजिकल ग्राउंड था कि उसका हाथ फ्रैक्चर है, वो नहीं प्रॉपर लिख सकता, वो एक दूसरा स्क्रिप्टर लेकर आया, राइटर लेकर आया है बेसिकली, तो राइटर लेकर आया तो उसकी स्पीड को वो मैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। तो इधर हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है पर हमारे पास लॉजिकल रीज़न है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का। आफ्टर दिस टू मेक सोसाइटी मोर एग्लिटेरियन, बेटा ये वर्ड प्लीज़ आप याद रखें। एग्लिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन की जाती है या फिर इक्वालिटी को मेंटेन करने का काम किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी का 4th पॉइंट हमें ये कहता है कि हम इस इक्वालिटी वाले राइट से क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को और ज़्यादा एग्लिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्लिटेरियन का मतलब क्या है, एक बार डिटेल में देखते हैं। It is based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities, यानी कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा इक्वल तरीके से बिहेव किया जाएगा उनके साथ और उनको सभी डिज़र्विंग राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद है बेटा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप उनको एक स्कोप प्रोवाइड करेंगे, आप उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स देंगे जिससे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें और इक्वालिटी के साथ उनका फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें बेसिकली। ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट ऑल पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड to the same rights and opportunities to develop their skills and talent and to pursue their goals and ambitions। बेसिकली बेटा देखो हम सब लोग स्कूल जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स कॉमन होते हैं, हमारे जो बाकी एक्टिविटीज़ है, आर्ट है, म्यूज़िक है, कोई और एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स एंड ऑल में, तो आपको अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की गई है। अब आपका काम है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपको आर्ट अच्छा लगता है आप आर्ट करें, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है आप म्यूज़िक करें, आपको स्पोर्ट्स पसंद आता है आप स्पोर्ट्स करें और आप अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को एनहांस करने की कोशिश करें और जो भी आपका गोल है, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। तो वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी एंड टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड टू यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी इज टोटली अप्स टू यू। हमने आपको इक्वालिटी के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी, ये हमारा काम था। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं पर हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। आफ्टर दिस नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड द रिलीजन। बेसिकली बेटा हम किसी भी पर्सन को
अपॉर्चुनिटीज़ देने से मना नहीं कर सकते, उन्हें इनकार नहीं कर सकते, उन्हें लिमिटेड फॉर्म में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते। और हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पीरियड पे आप किसी भी पर्सन की कास्ट, उसका कलर, वो किस जाति से या किस कम्युनिटी से आ रहा है, उसको आप इग्नोर करेंगे, आप उसके रिलीजन को इग्नोर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आफ्टर दिस, everyone should be governed by the same law of the land and should be equal in the eyes of the law, कि कानून की नज़रों में सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो आप उसे इस क्राइम के लिए इतना पनिशमेंट दोगे और कोई रिच है तो आप उसे कम पनिशमेंट दोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जो नेशन का जो लॉ है, नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पीनल कोड है, उसके बेसिस पर उसके साथ जजमेंट किया जाएगा। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी को फेवरेट या प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगे। आफ्टर दिस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल द सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर रहेंगे। द सिटीजन शुड नॉट बी discriminated, the citizen should not be discriminated on in the name of caste, color, sex, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दे शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, डेवलपमेंट करने के लिए, अपने एम्स और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। देन नोबडी शुड इन्जॉय स्पेशल प्रिविलेजेस अबव द लॉ, यानी कि कानून से ऊपर किसी पर्सन को नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो लॉ में जो लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, वो सभी लोग मानेंगे, किसी के साथ कोई प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। और इक्वल पनिशमेंट दिया जाएगा इक्वल क्राइम के लिए, ये ध्यान रखा जाए। मतलब किसी भी बेसिस पे आप किसी को एविडेंसेस हैं या कोई और रीज़न है तो आप उसे प्रिविलेजेस नहीं दोगे, ठीक है। सेम क्राइम सेम पनिशमेंट। आफ्टर दिस, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। बेटा हम लोग है ना चैप्टर में कई डायमेंशंस या कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पर बेसिकली बेटा 5 डायमेंशंस या 5 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी, नेचुरल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड नेशनल इक्वालिटी। प्लीज़ इनके नाम याद कर लें, कई बार 6 मार्क में, 5 मार्क में, 4 मार्क में, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी के रिगार्डिंग। लास्की, अगेन अ पॉलिटिकल थिंकर वी हैव, ही सेड दैट द इक्वल एक्सेस टू एवरीवन शुड एवेन्यू ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आपके पास जो इक्वालिटी आ रही है वो सबके पास बराबर बराबर हो और वो पूरी तरीके से एक ही वे में या एक ही डायरेक्शन में लोगों को मिलना चाहिए। किसी को अलग से कोई पावर या कुछ अलग इक्वालिटी का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। देन political equality, that all citizens should be treated equally in the political sphere. political sphere जैसे कि आपके पास वोटिंग राइट है, आपके पास कंटेस्ट करने का राइट है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट है, ठीक है, या कोई और कमेंट करने का राइट है, तो ये सब कुछ आप बराबर है। किसी के वोट की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी, किसी पर्सन को एक टाइम पीरियड पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी पर्सन को ये नहीं कहा जाए भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी थोड़े कम रूल्स और लॉज के साथ बना देंगे, आप ये सब काम कर सकते हैं पर आपको ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड लॉज सबके लिए बराबर है। आफ्टर दिस, ऑल द सिटीजन्स शुड गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट। प्लीज़ बेटा पॉलिटिकल राइट्स के नाम याद कर लें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लिख देते हैं। पॉलिटिकल राइट्स में बेसिकली राइट टू वोट आता है, राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस आता है, राइट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, एग्ज़ाम क्लियर करना एक अलग चीज़ है। राइट टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट आप कर सकते हैं, आप पिटिशंस डाल सकते हैं, PIL फायर कर सकते हैं, ठीक है, फाइल कर सकते हैं। और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसी चीज़ की मनाही नहीं है आपको। आफ्टर दिस, nobody should be discriminated against on the basis of caste, color, sex and religion, यानी कि गवर्नमेंट का या जब भी कोई अथॉरिटी की बात की जाएगी इस तरीके से, तो इधर
इन राइट्स को प्रैक्टिस करते हुए आप इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड एंड ग्रांटेड इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। एक ये भी चीज़ है बेटा, जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो सबको बराबर बराबर सिटीजनशिप दी जाती है। सिटीजनशिप मिलने के तरीके भी सबके लिए इक्वली प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। तो हर एक नेशन का अलग अलग है, नेशनल बेसिस पर वो अलग अलग हो सकता है, पर ये है कि एक ही नेशन के लोगों के लिए वो कॉमन रहेगा। इसके साथ बेटा हम लोग हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी वाला जो पार्ट है उसे हम वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेचुरल इक्वालिटीज़ के साथ।